नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस टाइम पर चीन की राजधानी बीजिंग में मातम पसरा हुआ है और वहाँ के कम्युनिस्ट लोगों के गले सूखे जा रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे बड़ा सपना सी पैक तबाह होने के कगार पर पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सी पैक की, जिसके जरिए चीन पूरे एशिया पर कब्जा करने के सपने देख रहा था और भारत की जबरदस्त घेराबंदी करने चला था। अब वही सी पैक इतने भयानक हमलों का शिकार हो चुका है कि इस बार तो चीन की भी चीखें निकल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से 24 घंटे पहले ही चीन के इस ग्वादर पोर्ट पर, जो कि सीपैक प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, इसके ऊपर बलूच विद्रोही जबरदस्त हमला कर चुके हैं। और ये हमला लगभग 7 लड़ाकों ने किया और बताया तो ये जा रहा है कि इस हमले से ग्वादर बंदरगाह के कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज पहुंचा है। और इतना ही नहीं, इसमें पाकिस्तान की सेना ने खुद कहा है कि हमारे 2 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये स्क्रीन पर देखिए, आपसे कुछ ही टाइम पहले ये न्यूज आई, इसमें पाकिस्तानी के जवान 9 ताबूतों में लाशें लेकर जा रहे हैं अपने सैनिकों की, और ये वीडियो ट्विटर पर बाकायदा है। इसके अलावा जो कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल हैं, जो लोकल सोर्सेस हैं, वो बता रहे हैं कि इसके बाद जो कई सारे सैनिक घायल हो चुके थे इस हमले से, वो भी मारे गए हैं। इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा करीबन 25 के आसपास पहुंच चुका है। कह सकते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस हमले में जितने भी लोग शामिल थे, जिनकी संख्या 7 थी, उन सभी के सभी 7 बलूच विद्रोहियों को मारकर गिरा दिया गया है। लेकिन वो जो काम करने आए थे, उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया है। और यकीन मानिए, इस टाइम पर पाकिस्तान बहुत ही बड़ी संकट में आ चुका है, क्योंकि एक तरफ तो बलूच विद्रोही हैं, जो कि लगातार सीपैक प्रोजेक्ट पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त कार्यवाही कर रहा है, जबरदस्त हमले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया था अफगानिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करने का। अब उस कार्यवाही का जवाब अफगानिस्तान दे रहा है बॉर्डर पर, जिसमें कि कई पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं। वहीं तीसरी साइड पर भारत है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं पीओके पर अचानक से हमला न कर दे और पूरा पीओके अपने कंट्रोल में न ले ले। इसीलिए पाकिस्तान की सेना का इस टाइम पर ध्यान तीनों तरफ बटा हुआ है, और इसी को लेकर चीन का जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान को लेकर, वो भी कम होता जा रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस सीपैक प्रोजेक्ट पर अब तक चीन करीबन $40 बिलियन खर्च कर चुका है, और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट जितना ज्यादा डिले होता जा रहा है, इसकी कॉस्ट, इसकी लागत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में जो चीन ने एस्टिमेट बताया है, उसके अकॉर्डिंग अब इसको पूरा होने के लिए कुछ साल और लगेंगे और इसकी लागत $65 बिलियन के पार चली जाएगी। और खुद चीन के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने चीनी सरकार को सलाह ये दी है कि ये सीपैक प्रोजेक्ट अब हमारे लिए एक सरदर्द बन चुका है। ये प्रोजेक्ट अब हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए अब हमें इसमें $25 बिलियन और नहीं लगाने चाहिए। $40 बिलियन हम ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं, और पैसे लगाने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस टाइम पर आधे पैसे तो इसकी सेना और सरकार खा जाएगी। इसके अलावा हमारी भी इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। और चीनी सरकार ने अब ये चीज मान भी ली है। अपने लोगों की सलाह पर चीनी सरकार ने फिलहाल सीपैक प्रोजेक्ट को और फंडिंग देने से फिलहाल के लिए मना कर दिया है। वहीं सीपैक प्रोजेक्ट पर जो ये हमले कर रहे हैं बलूच विद्रोही, इससे पाकिस्तान पर जो चीन का भरोसा था वो तो लगभग समाप्त होता जा रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि चीन इस प्रोजेक्ट से किसी भी टाइम पर पूरी तरीके से बाहर आ सकता है। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जो इनकी लड़ाई चल रही है, उस पर मेरी पूरी नजर है। साथ ही बलूच विद्रोही जो कांड कर रहे हैं, उस पर भी मेरी पूरी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर निकल कर सामने आएगी, तुरंत मैं आपको सूचित करूंगा।